आज जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ ये 7 अप्रैल को पेश आया। इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। मरियम जिसकी उम्र 25 साल थी, कराची में रह रही थी, 10 साल हो गए थे इसको, और ये वहाँ पे 10 साल से ब्यूटी पार्लर चला रही थी। मरियम के 3 बहनें और 1 भाई था। मरियम 10 साल से वहीं पे एक बहुत अच्छी तरीके से रह रही थी, सारे लोग इसको जानते थे। अब होता यूँ है कि मरियम का इरादा होता है कि इस दफ़ा ईद अपने घर यानी आबाई गांव में जुड़ावाला में जाऊंगी, और मरियम ऐसे ही करती है, टिकट बुक करती है ट्रेन का, और मरियम 7 अप्रैल को ट्रेन में बैठ जाती है और सफ़र करती है 2 बच्चों के साथ जो कि इसकी बहन के बच्चे थे। हस्बैंड छोड़ के चले गया था बहन का, क्योंकि वो नशेई था। अब मरियम अपनी सीट में बैठी होती है, लेकिन वो सीट उसकी नहीं थी, वो गलत सीट पे बैठ जाती है। इसके साथ एक लेडीज़ बैठी होती है और लेडीज़ भी देख रही होती है इसे, क्योंकि मरियम के अंदर कुछ अजीब सी हरकत होना शुरू हो गई थी। मरियम अपनी सीट पर बैठी होती है लेकिन कुछ अजीब से विर्त कर रही होती है, कुछ जलाली रूह जैसे अंदर आ गई हो, और वहाँ पे अजीब अजीब शोर करना शुरू हो जाती है। अब साथ बैठी लेडी परेशान होती है और इसको मना करती है। मना करने पे मरियम को गुस्सा आ जाता है और यहाँ से होती है असल कहानी की शुरुआत। मरियम ऊंचा ऊंचा शुरू हो जाती है और तमाम मुसाफिरों के साथ भी मुँह मारी हो जाती है, क्योंकि ये ऊंचा शोर सुन के बाकी मुसाफिर भी परेशान हो जाते हैं। मरियम की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरी ट्रेन वाले जो बोगी वाले हैं वो परेशान हो गए थे। आपने एक वीडियो देखी होगी जो मरियम की वायरल हुई है, जिसमें मरियम ऊंचा ऊंचा बहस कर रही है लोगों से, और उसी बहस के साथ ये शो हो रहा है कि मरियम कैसे तरीके से ज़ियारतों का नाम ले रही है और अजीब अजीब से विर्द कर रही है, कलमे पढ़ रही है। अब मुसाफिर तंग हो जाते हैं। मुसाफिर तंग होकर बला आखिर रेलवे पुलिस को इतला देते हैं। रेलवे पुलिस का एक मुलाजिम आता है मीर हसन के नाम से। अब मीर हसन आता है, वो इसको मरियम को मना करता है, लेकिन मरियम फिर भी मना नहीं होती और बहस तकरार बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब बहस तकरार का ये सिलसिला इतना हो जाता है कि मीर हसन जो पुलिस वाला था रेलवे का, उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आके मरियम को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, और यहाँ से एक और ख़तरनाक कहानी शुरू हो गई थी। अब वो मीर हसन घसीटता हुआ मरियम को आगे ले जाता है। अब आगे लेके जाता है, वहाँ इतनी देर में कुछ समझ नहीं आती क्या हुआ, सब ये माजरा देख रहे थे। इतनी देर में मीर हसन वापस आ जाता है और पता नहीं आगे क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद इतनी इत्तला मिलती है कि मरियम ने छलांग मार दी थी ट्रेन से, खुदकुशी कर ली। उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था। मतलब ये सारे रेलवे जो था वहाँ पे अमला वो भी यही कह रहा था चीख चीख के कि उस औरत का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था। 7 तारीख को ये हादसा होता है और 8 तारीख को इसके घर वालों को पता चलता है कि इस तरह डेड बॉडी मिली है मरियम की, और मरियम की डेड बॉडी कराची से 761 किलोमीटर दूर यानी चनी घोट स्टेशन के पास मिलती है। अब इनका सफ़र कितना रह गया था? 186 किलोमीटर का सिर्फ सफ़र रह गया था अपने गांव जुड़ावाला का। अब इनके घर वालों में कहराम मच जाता है। वो डेड बॉडी रिसीव करते हैं, डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं, और घर वाले यही कहते हैं कि इसको कत्ल किया गया। अब डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की बारी थी, पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। पोस्टमार्टम में वो इंशाफ होते हैं कि उस लड़की का कुछ भी नहीं बचा था, दिमाग तक बाहर निकल आया था, सब कुछ हड्डियाँ वगैरह टूट गई थी। आखिर ये सारा माजरा क्या था? ये क्या हुआ? क्या लड़के का वाकई जहनी तवाज़ुन सही नहीं था, या उस पुलिस वाले ने मारा? जब महल्ले वालों से पता किया गया मरियम के कि वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था, क्या ये वो सच कह रही थी? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत खौफनाक आई है, उसमें उसकी बहुत बुरी हालत हुई है, लेकिन ये हालत पोस्टमार्टम में ये साबित हुआ है कि मरियम का एक्सीडेंट हुआ है। बेसिकली ट्रेन की जो टायर थे, जो कि लोहे के होते हैं, वो उस पर चढ़े थे, क्योंकि वो जब गिरी थी तो उसी के नीचे आ गई थी। ये सारी चीज़ें साबित हो रही है, लेकिन उसके घर वाले इस चीज़ को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि मरियम का मर्डर हुआ है और उसी पुलिस वाले ने मर्डर किया है, मीर हसन ने। अब मीर हसन को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन 1 घंटे बाद सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब साथ ही दोबारा से मीडिया का प्रेशर होने की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये सब क्या हकीकत है,
کیا کچھ ہے، یہ ایک مسٹیری ہے بیچ میں کہ میر حسن نے کہیں دھکا دیا تھا اسے یا مریم خود ہی سیوسائڈ کر گئی تھی، یہ ابھی تک یہی بیچ میں ایک مسئلہ پھنسا رہے گا ہمیشہ. سو میری یہ انفارمیشن اگر پسند آئی تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیوز لے کے آتا رہوں. آپ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. تھینک یو.